जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन क्लासेस में। तो मेरे बच्चे कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आपसे बच्चे मस्त स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। अपनी तैयारी को बहुत ही जोर और शोर से कर रहे होंगे। मेरे बच्चे आज के बच्चों इस क्लास में क्लासेस होने वाली है प्रिय विद्यार्थी। मेरे प्रिय विद्यार्थी क्लास चलने वाले प्रिय विद्यार्थी जी, जैसे क्लास 12 हिंदी, जहां मेरे बच्चा का टॉप बच्चों का 200 बच्चों का ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। जहां बच्चों आपका जैसे बच्चों इस क्लासेस के बाद बच्चों अगर आप ये क्लास कर लेते हैं तो मेरे बच्चे इस 200 प्रश्न में बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम समथिंग बच्चों आपका 100 बजे प्रश्न संपूर्ण से इसी बजे क्लासेस के माध्यम से आ जाएगा। इन बच्चों आज की क्लास में पूरा बच्चों बुक्स का निचोड़ करने वाले हैं। जो बच्चे 2027 में परीक्षा देने वाले हैं वैसे सभी विद्यार्थियों के लिए बच्चों ये क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है। बच्चों लेट ना करें, समय के बच्चों आधार पर सभी बच्चे क्लास को तेजी में ज्वाइन कर लेंगे। तो आइए बच्चे, मेरे साथ बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत से बच्चे आ चुके हैं यहाँ पर संपूर्ण रूप से यहाँ बच्चे आ चुके हैं मेरे बच्चे। रोशन, कोहिनूर, जितने बच्चे लाइव में आ चुके हैं और जो प्रिय विद्यार्थी लाइव में आने वाले हैं, आप मेरे सभी साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों गुड इवनिंग। आइए बच्चों क्लास को तेजी में शुरू करने जा रहे हैं। सुरक्षा बाबू, राधे राधे बाबू। मेरे बच्चे आप देख सकते बच्चों के यहीं से बच्चे संपूर्ण प्रश्न आने वाला है प्रिय विद्यार्थी। मेरे बच्चे क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन और रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इस क्लास को मेरे बच्चे लाइक कर देंगे और प्रिय विद्यार्थी इस क्लास को आप अधिक से अधिक मात्रा में अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देंगे। मेरे बच्चों ड्रीम कितना है प्रिय विद्यार्थी? मेरे बच्चों ड्रीम हम लोग का है ड्रीम फॉर 50+। ठीक है, आइए बच्चों क्लास को तेजी में शुरू करने जाए मेरे बच्चे। प्रिय विद्यार्थी क्लास को शुरू करने से पहले मेरे बच्चे आज का बच्चों मोटिवेशन ये है, बच्चों मोटिवेशन कह रहे हैं राज संघर्ष जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता। बच्चों कह रहे हैं कि राज संघर्ष मेरे बच्चे, राज संघर्ष जो चलता है वही आपका संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती बच्चों वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। आशा है मेरे सही बच्चे आज रातों से जंग लड़ना शुरू कर चुके हैं क्योंकि बच्चों युद्ध बच्चों प्रारंभ हो चुकी है और बच्चों इस युद्ध में आप मेरे सभी विद्यार्थी बच्चों विजय प्राप्त करने वाले हैं। क्योंकि मेरे सभी विद्यार्थियों का ड्रीम है बच्चों। ड्रीम कितना है तो बोलना गुरुजी, हम लोग का ड्रीम है ड्रीम फॉर 50। अभी तक जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए प्रिय विद्यार्थी जरूर लाइक कर देंगे और मेरे बच्चे अधिक से अधिक मात्रा में अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देंगे। चाहे बच्चों आप चलाते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी अगर आप लोग सोशल मीडिया ऐप चलाते हैं इस क्लास को सभी जगह तेजी में शेयर कर देंगे। बच्चों खास बात यही कि आप इस क्लास को अपने अपने स्टेटस में लगा देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्रिय विद्यार्थी बच्चों क्लास शुरू होने जा रही है। मेरे बच्चे मेरे बच्चे आज के बच्चों मेरे बच्चे प्रथम जो प्रश्न आपके सामने बच्चों प्रश्न कह रहा है, बच्चों प्रश्न कह रहा है 1 नंबर, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। यह कथन किसका है बच्चों? सुखदेव का, लाला लाजपत राय का, करतार सिंह सराभा का या भगत सिंह? बच्चों कह रहे हैं कि विपत्तियां हैं व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। जो बच्चों मुसीबत मेरे बच्चे मुसीबत जो आती है बच्चों लाइफ में, जो आपका समस्या आती है व्यक्ति को मजबूत बनाने वाली होती है। बच्चों ये बात किसने कहा था प्रिय विद्यार्थी? बोलना गुरुजी, कहने वाले भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी वाले बच्चे सटीक कमेंट कर रहे हैं। भावना बाबू गुड इवनिंग। ठीक है, भुवनेश बाबू यस। अब मेरे बच्चे अगला प्रश्न भरने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थी मेरे बच्चे मेरे प्रिय विद्यार्थी बच्चों प्रश्न संख्या 2। बच्चों प्रश्न कह रहा है भगत सिंह के अनुसार प्रिंस कॉर्पोरेट के बच्चों किस विषय का विद्वान थे? बच्चों भूगोल के, अर्थशास्त्र के, विज्ञान के या बच्चों बोलेंगे राजनीतिक विज्ञान के? मेरे बच्चे प्रश्न 2025 में संपूर्ण रूप से प्रथम पाली में पूछा गया है। बच्चों प्रश्न कह रहा है भगत सिंह के अनुसार प्रिंस कॉर्पोरेट के बच्चों किस विषय के विद्वान थे? विद्वान किसे कहते हैं? जो बहुत ही जानकार वाले बच्चे होते हैं। कौन सी विषय के? जल्दी बच्चों बोलेंगे, बोलना गुरुजी, संपूर्ण रूप से अर्थशास्त्र, जिसे बच्चों इकोनॉमिक कहते हैं। बच्चों इकोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जितनी बच्चे बी वाले आप बच्चे बहुत ही प्यारे कमेंट कर रहे हैं। तानिया बाबू गुड इवनिंग। सभी बच्चों को राधे बाबू। ठीक है, आइए बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने। मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है
प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है, भगत सिंह की माता का नाम क्या था? लीलावती, प्रभावती, विद्यावती या बच्चों कलावती। मेरे बच्चे प्रश्न कह रहे हैं प्रिय विद्यार्थी, भगत सिंह की माता जी का बच्चों नाम क्या था? बच्चों मेरे बच्चे भगत सिंह की माता जी का नाम क्या था? प्रिय विद्यार्थी भगत सिंह की बच्चों माता जी का नाम था संपूर्ण रूप से क्या था बोलेंगे? विद्यावती बच्चों। अब यहाँ से हम एक प्रश्न आपसे करना चाहेंगे, भगत सिंह के संपूर्ण परिवार बच्चों क्या था? जल्दी बताएंगे बच्चों। बच्चों संपूर्ण भाई बच्चे संपूर्ण हाँ मेरे बच्चे संपूर्ण बच्चों परिवार था। बोलना गुरुजी स्वाधीनता सेनानी। बच्चों स्वाधीनता सेनानी थे संपूर्ण परिवार, है ना? सोनी बाबू गुड इवनिंग। यस बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे, मेरे प्रिय विद्यार्थी प्रश्न संख्या बच्चों प्रश्न संख्या 4 कह रहे हैं, कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को लेकर क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत की? बच्चों मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, भगत सिंह कितने वर्ष के थे? बच्चों जलियांवाला बाग में जो मिट्टी को लेकर क्रांतिकारी गतिविधि अपने प्रथम कदम रखा था, कितने वर्ष के थे? जल्दी बोलेंगे। 10 वर्ष, 11, 12 या बोलेंगे 13 वर्ष। और बचपन से इसके मन में एक जो अलग प्रकार भावना थी, देशभक्ति, देश के प्रति समर्पित कर देना अपने आप। कितने वर्ष? तो बोलना गुरुजी 12 वर्ष। बच्चों जब 12 वर्ष के थे उस समय इसके मन में देश प्रेम की भावना उत्पन्न हो चुकी, संपूर्ण परिवार पर स्वाधीनता सेनानी थे। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, प्रिय विद्यार्थी मेरे बच्चे अगला प्रश्न कह रहा है, बच्चों प्रश्न ये 5, भगत सिंह निम्नलिखित में किस प्रदेश? बच्चों मेरे बच्चे प्रदेश का अर्थ राज्य होता है। प्रिय विद्यार्थी मेरे बच्चे आप बताएंगे प्रिय विद्यार्थी, भगत सिंह किस प्रदेश के रहने वाले थे? बिहार, पंजाब, हरियाणा या बच्चों बोलेंगे उत्तर प्रदेश। मेरे बच्चे प्रश्न के प्रिय विद्यार्थी, भगत सिंह किस प्रदेश के थे, यानी कौन से स्टेट के रहने वाले थे? तो बोलना गुरुजी भगत सिंह जो थे पंजाब के बच्चों कहाँ के थे? पंजाब के रहने वाले थे बच्चों, पंजाब के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी वाले बच्चे बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं। हाँ जी बच्चों अगला बच्चों प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, प्रिय विद्यार्थी बच्चों प्रश्न कह रहा है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति को ठीक है भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, ये उक्ति मुझे किस शीर्षक पाठ से है? मेरे बच्चे प्रश्न कह रहे हैं, जब देश की भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति का जो भाग्य होता है, व्यक्ति जो अपना लक्ष्य होता है, जब देश को आप सुरक्षित करना चाहते हैं, जब मेरे बच्चे देश को आप विकसित करना चाहते हैं, जब देश की भाग्य का बनाना चाहते हैं, तो व्यक्ति का जो अपना सपना जो लक्ष्य होता है उसको भूल जाना चाहिए, देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। बच्चों ये पंक्ति बच्चों ठीक है किस पाठ से संपूर्ण से लिया गया? प्रिय विद्यार्थी, एक लेख एक पत्र, रोज, जूठन या बच्चों बोलेंगे क्रांति। प्रिय विद्यार्थी कौन से पाठ से लिया गया है? तो बोलना गुरु जी पाठ का बच्चों नाम है संपूर्ण रूप से एक लेख और एक पत्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए वाले बच्चे सही लिख रहे हैं। क्या वो लिख रहे हैं? सॉरी गुरु जी इंग्लिश कर रहे थे। तो कोई बात नहीं है बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे प्रश्न संख्या बच्चों प्रश्न है कितना आपका 7, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? मेरे बच्चे आपके सामने 4 रचना प्रिय विद्यार्थी तो कौन सी रचना भगत सिंह के माध्यम से लिखी गई है? जहां बच्चे बोल रहे हैं संपूर्ण क्रांति, एक लेख और एक पत्र, ओ सदा नीरा, ये बच्चों उसने कहा था। भगत सिंह में कौन सी रचना है, कौन सी रचना मेरे बच्चे भगत सिंह के माध्यम से लिखी गई थी? प्रिय विद्यार्थी उसका नाम है आपका एक लेख और एक पत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा मेरे बच्चे कमेंट कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थी। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है, जो प्रश्न कह रहा है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको जो पत्र लिखा था? सुखदेव को, राजगुरु को, बिस्मिल को, अशफाक को। बच्चे प्रश्न कह रहा है एक लेख और एक पत्र में प्रिय विद्यार्थी एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किससे एक पत्र लिखा था, लेटर लिखा था? बोलिए। तो बोलना गुरु जी लिखा संपूर्ण रूप से सुखदेव को, परम मित्र सुखदेव। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। ए वाले बच्चे सही लिख रहे हैं। ठीक है गुरु जी आप नाम
क्या मेरे बच्चे मेरा नाम आप जानना चाहते हैं बच्चों? नाम देखिए, नाम बच्चों एचएम सर बोल देंगे मेरे बच्चे, यही मेरा नाम है। ओके मेरे बच्चे, अगला प्रश्न आपके सामने। प्रिय विद्यार्थी बच्चों, प्रश्न के रहा है बच्चों, प्रश्न संख्या आपका 9। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर बच्चों कहा? जल्दी बोलेंगे। युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, वज्रपात से हुई मृत्यु को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, या किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु? मेरे बच्चे भगत सिंह कह रहे बच्चों, किस प्रकार के मृत्यु को सबसे सुंदर सबसे स्वच्छ कहा है बच्चों? भगत सिंह बच्चों कौन सी मृत्यु को सबसे अच्छा कहा है? तो बोलना गुरु जी, देश सेवा के बदले दी गई फांसी। अगर आप देश की सेवा कर रहे हैं, उसके बदले मेरे बच्चे फांसी पर चढ़ जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो प्रिय विद्यार्थी सबसे अच्छी मृत्यु है। क्योंकि मेरे बच्चे प्रिय विद्यार्थी मुझे भगत सिंह 23 वर्ष, मेरे बच्चे 23 वर्ष 6 माह बच्चों, मात्र बच्चों 23 वर्ष 6 माह के थे भगत सिंह इस देश के लिए, इस देश की धरती के लिए शहीद हो गए थे। पर कभी भी दुश्मन के सामने झुके नहीं। उन्होंने एक शिक्षा दी गई थी कि चाहे जो हो जाए, जीवन में कभी होना नहीं है दुश्मन के साथ। समझ में आ गया? और बच्चों समय आपका था मेरे बच्चे 7:33। 7:33 था आपका समय। ठीक है, क्लियर? यस। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने। सृष्टि बाबू हेलो, गुड इवनिंग। बच्चों गुड इवनिंग। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने। मेरे बच्चे प्रश्न का 10 बच्चों कह रहा है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? भगत सिंह, मोहन राकेश, नामोर सिंह, जी कृष्णमूर्ति, जिसे मेरे बच्चे हम जिद्दू कृष्णमूर्ति के नाम जानते हैं। बच्चों ये प्रश्न आपका 2021 में 2025 में बच्चों संपूर्ण रूप से 27 बच्चों पूर्ण रूप से आने की संभावना है। हम बच्चों इसको स्टार मार देते हैं आप लोग को, है ना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन IMQ बच्चों, IMQ लिख देते हैं अच्छे से। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस देश के बच्चों किस लेखक की रचना है? तो बोलना गुरु जी उस लेखक का नाम है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। ए वाले बच्चे सही लिख रहे हैं। सब गुड इवनिंग से बच्चों, गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने। मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे प्रश्न के लिए प्रिय विद्यार्थी, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार, रचनाकार किसे कहते हैं? तो आपको बता चुके हैं पहले। लेखक को बच्चों किसे कहते हैं? तो बोलना मुझे लेखक। एक लेख और एक पत्र का रचनाकार कौन है? किसने मुझे इस पाठ को लिखा था प्रिय विद्यार्थी? नामवर सिंह, मोहन राकेश, भगत सिंह, या रामधारी सिंह? किसने मेरे बच्चे इस पाठ को लिखा था प्रिय विद्यार्थी? लेखक कौन थे? तो बोलना गुरुजी बच्चों, एक लेख एक पत्र के रचनाकार कौन थे? कि विद्यार्थी आप कमेंट करेंगे गुरुजी सी नंबर, यानी कि भगत सिंह थे। भगत सिंह, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ मेरे बच्चे बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थी, सी वाले बच्चे। अगला बच्चों प्रश्न आपके सामने। मेरे बच्चे प्रिय विद्यार्थी प्रश्न के 12, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा आपका चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी, यानी बच्चे किसके अधीन थे प्रिय विद्यार्थी? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, या मेरे बच्चे इनमें से किसी के समर्थन भैया नहीं हुआ करते? बच्चे किसके समर्थन में थे? तो भगत सिंह के बच्चों पिता सरदार किशन सिंह और चचा छोटे वाले चचा मझला वाला अजीत सिंह बच्चों किसके सहयोगी थे प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरुजी लाला लाजपत राय के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लाला लाजपत राय। समझ में आ गया? अब मेरे बच्चे अगला प्रश्न बने प्रिय विद्यार्थी। जितने बच्चे बी वाले सटीक उत्तर दे रहे हैं प्रिय विद्यार्थी बहुत अच्छा। मेरे बच्चे प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? नौजवान भारत सभा बच्चों ये क्या बच्चों? ये बच्चों पार्टी है, पार्टी का निर्माण किया था बच्चों। वैसे इस पार्टी में वैसे लोग होंगे जो आपका 18 बच्चों 18 वर्ष से 40 वर्ष के लोग इसमें पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अंतिम 40 उससे अधिक नहीं है, उसी को नौजवान कहते हैं, वरना बुढ़ापा आ जाएगा 40 से अधिक जाइएगा। मेरे बच्चे बोल रहा है विद्यार्थी, हाँ बच्चों प्रश्न किए रहा है, पंजाब में भगत सिंह ने बच्चों अपने नेतृत्व में उसके दौर में पंजाब में नौजवान भाषा गठन कब किया था? 1923, 24, 25 या 26? प्रिय विद्यार्थी आप कमेंट करने वाले गुरुजी सन बच्चों 1926। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी वाले बाबू बहुत अच्छा। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, बच्चों प्रश्न कह रहा है,
भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर बच्चों इस संघ का गठन किया। मेरे बच्चे संघ का अर्थ होता है पार्टी, बताएं पार्टी बच्चों। कौन से पार्टी का गठन किया, निर्माण करवाया, समर्थन में लेकर चंद्रशेखर आजाद के साथ मिल गए, आपस में मिलकर बच्चों एक पार्टी का निर्माण किया बच्चों। स्वराज पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, या मेरे बच्चे इनमें से कोई नहीं। किस पार्टी का गठन किया था बच्चों? तो बोलना गुरु जी उस पार्टी का मेरे बच्चे नाम था आपका हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। ऑप्शन नंबर बच्चों सी इज द राइट आंसर। सी वाले बच्चे सही लिख रहे हैं। शंभू गुड इवनिंग से बच्चों, गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने। चलो जी बच्चों, प्रश्न कह रहा है, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है बच्चों, प्रश्न का 15, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल है? बच्चों भगत सिंह कितने वर्ष के थे जब अपने दिल में बच्चों देश प्रेम की भावना जगा चुके थे और देश के लिए युद्ध लड़ना प्रारंभ कर चुके थे? बच्चों कितने वर्ष के थे? 10, 12, 15 या बोलेंगे 20 वर्ष? कितने वर्ष के थे भैया? तो बोलना है गुरु जी 12 वर्ष के थे। उस समय अपने उन्हें एक बच्चों जज्बा आ गया, जोश जुनून आ गया कि देश सेवा करने में। तो बच्चों इसका पूरा परिवार स्वाधीनता मालूम है आपको? स्वाधीनता सेनानी जिसका बच्चों पूरा, ठीक है सेनानी जिसके बच्चों पूरा परिवार अगर पूरा आर्मी हो तो बच्चे के अंदर कितनी जज्बा होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, है ना? क्लियर? यस बच्चों, अगला प्रश्न। अब जितने बच्चे लिख रहे हैं बी नंबर, बहुत अच्छा कमेंट करें प्रिय विद्यार्थी। मेरे बच्चे अगला प्रश्न कह रहा है 16 नंबर, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? 1920, 1921, 1922 या प्रिय विद्यार्थी 1923 में? मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है बच्चों, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है बच्चों प्रश्न कह रहा है भगत सिंह को बच्चों कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था? कौन सी ईस्वी में बच्चों हुआ था? प्रिय विद्यार्थी आप कमेंट करने वाले गुरुजी सन 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी वाले बच्चे बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं, बी वाले बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे, प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है बच्चों, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है सन बच्चों 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित? बच्चों बात 1914 की हो रही मेरे बच्चे, किस पार्टी को आकर्षित हुए? आकर्षित का खिंचाव देना बच्चों, किस पार्टी की ओर? नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या मेरे बच्चे गदर पार्टी? बच्चे किस पार्टी की ओर आकर्षित होना प्रारंभ कर दिए? सन बच्चों 1914 ईस्वी की बात हो रही प्रिय विद्यार्थी। बोलना गुरुजी उस पार्टी का नाम था गदर पार्टी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। जितने बच्चे डी वाले हैं आप बच्चे बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं। कोई बच्चे क्लास में बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है ध्यान रखिएगा। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है मेरे बच्चे, मेरे प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है चौरी चौरा कांड बच्चों कब हुआ था? 1920, 1921, 1922, 1924? मेरे बच्चे प्रश्न करे प्रिय विद्यार्थी चौरी चौरा कांड मेरे बच्चे कब हुआ था? ये कांड मेरे बच्चों हुआ था आखिर किस इसी में हुआ था प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना सन बच्चों 1900 मेरे बच्चे 1922 ईस्वी में प्रिय विद्यार्थी चौरी चौरा कांड था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी वाले बच्चे बहुत अच्छा। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है बच्चों, ये प्रश्न हमको बच्चों स्टार लगा देंगे क्यों बच्चों? ये प्रश्न बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है? बच्चों प्रश्न कह रहा है भगत सिंह की शहादत बच्चों कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1933 को, 23 मार्च 1932 को, 24 मार्च 1934 को? बच्चों ये बच्चे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम स्टार लगा दिए बच्चों। IMQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। बच्चों भगत सिंह की शहादत बच्चों शहीद कब हुए थे? मेरे बच्चे आप बोलेंगे गुरुजी 23 मार्च 1931 से जो शाम बच्चों, शाम मेरे बच्चे शाम इवनिंग बच्चों, इवनिंग शाम 7:33 बच्चों मिनट में शहीद हुए थे। किसने शहीद किया था? अंग्रेजों ने बच्चों। किसने किया था मेरे बच्चे? तो बोलना गुरुजी अंग्रेजों ने बच्चों। कौन? अंग्रेजों ने शहीद किया था। क्लियर? जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं ए वाले ही, आप बच्चे बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे प्रश्न करे प्रिय विद्यार्थी
जो प्रश्न कह रहे हैं मेरे बच्चे, प्रश्न कह रहा है भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा आपका निकाली जाने वाली, ठीक है, किस पत्रिका से जुड़े थे? प्रताप, दिनमान, संघर्ष या बच्चों इनमें से कोई नहीं। मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है बच्चों, प्रश्न क्या बच्चों, प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली किस पत्रिका के साथ जुड़ गए थे? ये किसके साथ जुड़े थे, कौन सी पत्रिका? तो बोलना गुरु जी उस पत्रिका का नाम था बच्चों प्रताप। ऑप्शन नंबर ए इज दैट आंसर। जितने बच्चे ए वाले बच्चे बहुत ही पहले कमेंट कर रहे हैं। सुधांशु बाबू गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने। कोई बच्चे क्लास में बातचीत नहीं करेंगे प्रिय विद्यार्थी। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, ये प्रश्न कह रहा है भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? चलिए बच्चों बोलेंगे सरदार विष्णु सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार पीरत सिंह, या बोलेंगे सरदार कीरत सिंह। मेरे बच्चे प्रश्न का क्या बच्चों, प्रश्न कह रहा है भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था? तो बोलना गुरुजी भगत सिंह के जो पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। ऑप्शन ऑफ बी इज दैट आंसर, सरदार किशन सिंह वाले। जितने बच्चे बी लगाते हैं बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं मेरे बच्चे, बहुत अच्छा। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने। प्रिय विद्यार्थी, प्रिय विद्यार्थी, बच्चों प्रश्न कह रहा है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है बच्चों? अब ये प्रश्न बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम फिर आपको यहाँ स्टार लगा देंगे बच्चों। IMQ मेरे बच्चे जरूर कर देंगे आप लोग के लिए, ताकि आप इस सब क्वेश्चन को ध्यान रखें। बच्चों प्रश्न कह रहा है एक लेख और एक पत्र बच्चों शीर्षक पाठ किया है। ऐतिहासिक पत्र है, संस्मरण है बच्चों, कहानी है या कविता? अगर एक लेख और एक पत्र क्या है तो बोलना गुरु जी एक ऐतिहासिक पत्र बच्चों, ऐतिहासिक पत्र है। सुखदेव को बच्चों पत्र लिखे थे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए वाले बच्चे, ए वाले बच्चे। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने। मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, बच्चों प्रश्न कह 23 नंबर, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का बच्चों गठन किया? दल का अर्थ मेरे बच्चे पार्टी होता है। मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है सन 1926 ईस्वी की बात हो रही है, भगत सिंह ने कौन से दल का, कौन सी पार्टी का बच्चों गठन किया था? नव युवक संघ, नौजवान भारत सभा, नव युवक भारत सभा, या मेरे बच्चे नौजवान दल? बच्चों कौन से दल का बच्चों संपूर्ण से गठन किया था भगत सिंह? कौन सा दल था? तो बोलना बच्चे उस बच्चे दल का नाम था आपका नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा। ऑप्शन बी। जितने बच्चे बी वाले हैं आप बच्चे बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हाँ बच्चों बहुत अच्छा। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने। प्रिय विद्यार्थी, प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? जब बच्चों केंद्र असेंबली में बम फेंक दिए थे, बम फेंकने के दौरान भगत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी थी, तो गिरफ्तारी होने के पश्चात बच्चों सजा के संबंध में क्या बच्चों मांग किए थे मेरे बच्चे? क्षमा का, आजीवन कारावास का, मृत्यु दंड का, या नम्र व्यवहार? बच्चों कौन सी मांग थी, सरकार से क्या मांग किए थे मेरे बच्चे? सरकार से प्रिय विद्यार्थी मांग किए थे मृत्यु दंड का। बोले कि मुझे मृत्यु दंड चाहिए, मुझे कोई आजादी, मुझे कोई माफी नहीं चाहिए, मुझे कोई कारावास में नहीं रहना आजीवन का, है ना बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चे सी लिख रहे हैं मेरे बच्चे बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं, सी वाले बच्चे। कोई बच्चे क्लास में बच्चों बात नहीं करेंगे। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, बच्चों प्रश्न संख्या 25, प्रिंस कॉपरेट बच्चों कौन था? अर्थशास्त्र का विद्वान, राजनीतिक शास्त्र का विद्वान, समाज शास्त्र का विद्वान, या इतिहास का विद्वान? मेरे बच्चे प्रिंस कॉपरेट कौन थे आखिर, ये थे कौन? बताइए कौन थे? तो बोलना गुरु जी ये आपका अर्थशास्त्र के विद्वान थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए वाले बच्चे, ए वाले बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, बच्चों प्रश्न कह रहा है भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931, 24 मार्च 1931, 25 मार्च 1932, या प्रिय विद्यार्थी 22 मार्च 1921? मेरे बच्चे प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थी, भगत सिंह को मेरे बच्चे फांसी कब दी गई? बच्चों मेरे बच्चे भगत सिंह को मुझे फांसी कब दी गई थी? जल्दी बोलेंगे तो बोलना गुरुजी 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को संपूर्ण रूप से भगत सिंह को शाम को 7:33 बजे शाम बच्चों शाम इवनिंग में 7:33 में फांसी दी गई थी। ओके, ए वाले बच्चे, जितने बच्चे ए कमेंट कर रहे हैं मेरे बच्चे बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं। फिर ये विद्यार्थी, मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, मेरे बच्चे प्रश्न संख्या कह रहा है 27 नंबर। बच्चों प्रश्न कह रहा है भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? मेरे बच्चे प्रश्न कह रहे प्रिय विद्यार्थी
भगत सिंह का जो पूरा परिवार था आखिर था क्या? व्यापारी, नौकरी पेशा, स्वाधीनता सेनानी बच्चों, या बोलेंगे आपका वैज्ञानिक। मेरे बच्चे भगत सिंह का पूरा परिवार क्या था? बोलना है गुरुजी, भगत सिंह का पूरा परिवार स्वाधीनता सेनानी, आर्मी बच्चों, आर्मी थे, इंडियन आर्मी बच्चों। तो बच्चे क्या थे गुरुजी? बोलना गुरुजी, इंडियन, जो इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। इसलिए भगत सिंह अपने मन में बच्चे, जब बच्चे 12 वर्ष के थे उसी समय से दिल में ठान ली कि मुझे भी देश की सेवा करनी है ना? यस। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, प्रिय विद्यार्थी बच्चों, प्रश्न संख्या 28। मेरे बच्चे प्रश्न की रहा है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बच्चों बम कब फेंका था? 10 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को, 16 अप्रैल 1929 को, या बोलेंगे 18 अप्रैल 1929 को। बच्चों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको भी आपको स्टार लगा कर दे रहे हैं मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मेरी पीढ़ी में प्रश्न किए रहा है बच्चों, भगत सिंह अपने मित्रों के साथ मिलकर बच्चों केंद्र असेंबली बम कब फेंका था? प्रिय विद्यार्थी बोलेंगे गुरुजी 8 अप्रैल बच्चों, 8 अप्रैल सन 1929 में फेंका था। और बच्चों बम फेंकने के पश्चात ही पूर्ण रूप से गिरफ्तारी हो गई थी। गिरफ्तारी बच्चों होनी थी, उसके बाद फांसी हो गई थी, ठीक है। हाँ बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है, प्रिय विद्यार्थी ये प्रश्न कह रहा है, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, मक्खन लाल चतुर्वेदी, बाल कृष्ण भट्ट, या बोले भारतेंदु हरिश्चंद्र। मेरे बच्चे प्रश्न का प्रिय विद्यार्थी, प्रताप के संस्थापक संपादक मेरे बच्चे आखिर कौन थे? मेरे बच्चे कौन थे प्रिय विद्यार्थी? बोलना कोई सिंपल सिटी भैया बात है। बच्चे कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए वाले बच्चे। अभी तक जो भी मेरे बच्चे, अभी तक जो भी जो विद्यार्थी हैं, प्रिय विद्यार्थी, जो बच्चे अभी तक क्लास बच्चों लायक नहीं की, जरूर बच्चों इतना काम अपने गुरुजी के लिए आप कर सकते हैं, कर जरूर दीजिएगा। इतना बच्चों जरूर बच्चों, इतना आपको नहीं करना, ठीक है, इतना असर आपको नहीं करना बच्चों, ये काम कर दीजिए। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहे हैं प्रिय विद्यार्थी, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? बच्चों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 में, 24 में, क्या गुरुजी 27 में आ जाएगी? यस बच्चों 27 में आ जाएगा, इसलिए ये सारी क्लास आपको करवाते हैं मेरे बच्चे। तो भगत सिंह जन्म कब हुआ था, ये भी हम स्टार मार देंगे आपको। 28 सितंबर 1907 को, 22 अक्टूबर 1908 को, 23 मार्च 1910, या बच्चों 27 सितंबर 1909। मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, भगत सिंह का बच्चों जन्म कब हुआ था? प्रिय विद्यार्थी जन्म कब हुआ था? तो बोलना गुरुजी सन बच्चों 28 बच्चों अक्टूबर, सॉरी बच्चों माफ कीजिएगा, 28 सितंबर बच्चों 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जितने बच्चे ए वाले बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, प्रिय विद्यार्थी बच्चों प्रश्न कह रहा है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? सुप्रीत सिंह, अजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, या बोलेंगे रंजीत सिंह। मेरे बच्चे प्रश्न के प्रिय विद्यार्थी, भगत सिंह के चाचा यानी कि बच्चों इसके अंकल का नाम क्या था? अंकल का बच्चों नाम क्या था? तो बोलना गुरुजी इसका अंकल का नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी इज दैट आंसर। बी वाले बच्चे सटीक उत्तर दे रहे हैं। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे, मेरे प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है, 32 बच्चों नंबर प्रश्न, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, मुझे प्रश्न कह रहा है, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगत सिंह, या बच्चों दिनकर। मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है बच्चों, विद्यार्थी और राजनीतिक बच्चों शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, ये किसने लिखा था? तो प्रिय विद्यार्थी आप कमेंट करेंगे गुरुजी कौन था? उसका नाम था भगत सिंह। कौन थे? देश के योद्धा विद्वान भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी वाले बच्चे सटीक उत्तर दे रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, प्रिय विद्यार्थी, प्रिय विद्यार्थी प्रश्न है 33, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कानपुर, पटना, वाराणसी, कलकत्ता, जिसे बच्चे कोलकाता कहते हैं। हालांकि मेरे बच्चे प्रथम पहले जो पूर्व नाम था बच्चे कलकत्ता था, अभी प्रेजेंट का बच्चे नाम रखा गया कोलकाता, पहले कलकत्ता था। बच्चों कह रहे हैं मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलना प्रारंभ होती थी या कहाँ से निकलती थी?
तो प्रिय विद्यार्थी आप कमेंट करिए गुरुजी कलकत्ता जिसे कोलकाता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी वाले बाबू। बहुत अच्छा। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने। प्रिय विद्यार्थी बच्चों प्रश्न के रहा है 34 नंबर। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः आपका कायरता का कार्य है। यह कथन किसका है बच्चों? शमशेर बहादुर सिंह का, अशोक वाजपेयी जी का, रघुवीर साय का, भगत सिंह का। मेरे बच्चे प्रश्न कर रहा है आत्महत्या करना मुझे घृणित अपराध है, ये बात सत्य है। अगर आपको आत्महत्या करने का इतना ही शौक है तो आप देश प्रेमी कीजिए, देश के प्रति आप बलिदान दे दीजिए, जाइए आर्मी पद में ज्वाइन होइए, आर्मी में बलिदान दे दीजिए। इन्हें सबसे अच्छी मृत्यु कहलाती है बच्चों। देश के आपका नाम इतिहास में लिखे जाएंगे। तो आत्महत्या करना मुझे घृणित अपराध है बच्चों, बहुत ही गलत बात है, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। ये पूर्ण कार जो बच्चे जो कायरता होते हैं, जो जीवन में थोड़ी समस्या आती है, डर जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, वो कायर व्यक्ति कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, ये कथन किसने कहा था? तो बोलना मुझे कहने वाले प्रिय विद्यार्थी कौन थे? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसलिए जीवन में कभी थोड़ी समस्या अगर आ जाती है प्रिय विद्यार्थी, कभी हार नहीं मानना चाहिए और अपनी जान तो नहीं रहे बच्चों, जीवन एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, इसका खुलकर जिए, है ना? हाँ बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने। मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है मैं नास्तिक क्यों हूं बच्चों? यह किसका लेख है? भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, सुखदेव का, खुदीराम बोस। मेरे बच्चे प्रश्न के प्रिय विद्यार्थी मैं नास्तिक क्यों, ये बात किसने कहा था? तो प्रिय विद्यार्थी बोले गुरु जी भगत सिंह। तो नास्तिक जो अर्थ उसे जिसका कोई धर्म ना हो, जिसका बच्चों कोई धर्म ना हो, कोई धर्म ना हो, ये बच्चों हम अधर्म कहेंगे, अधर्म, अधर्मी, अधर्मी बच्चों, अधर्मी कह सकते हैं। भगत सिंह सभी को एक समान मानते थे, उसके लिए मानवता सबसे इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, समझ गए? यस। जितने बच्चे ए वाले बच्चे बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थी। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने। बंदी जीवन किसकी कृति है? रविंद्रनाथ ठाकुर की है, माइकल मधुसूदन की है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है, या सचिदानंद सन्याल की? बच्चों प्रश्न कर रहे हैं बंदी जीवन मेरे बच्चे किसकी कृति है? ये मुझे कृति किसने लिखा था? जल्दी बोलेंगे तो बोलना गुरुजी। जो कहे सचिंद्र नाथ सन्याल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी वाले बच्चे। यस, बहुत अच्छा। अभी तक जो बच्चे क्लास को लायक नहीं किए, प्रिय विद्यार्थी जरूर आप अपने गुरुजी के बच्चों इतना काम तो जरूर कर सकते हैं और करना भी बच्चों, इसमें बच्चों इतना असकर नहीं करना है। ठीक है बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने। मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है 37 नंबर। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह कौन थे? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह कौन थे आखिर? मेरे प्रिय विद्यार्थी चाचा, मामा, भाई, या बोलेंगे भतीजा? तो जो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह मेरे प्रिय विद्यार्थी भगत सिंह कौन थे? तो बोलना गुरुजी भाई। भगत सिंह कुल कितने भाई थे बच्चों? भगत सिंह कुल बच्चे भगत सिंह के 3 भाई, 3 बच्चों 3 भाई थे भगत सिंह कुल 3 भाई थे। कुलबीर सिंह, कुलतार सिंह, भगत सिंह, ये 3 आपस में भाई थे। तो इसके पिताजी के 3 भाई थे बच्चों। ठीक है, यस, बहुत अच्छा। जितने बच्चे ए बच्चों सी लिखे बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थी। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने। मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है बच्चों प्रश्न के प्रिय विद्यार्थी बच्चों प्रश्न की रहा है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे प्रिय विद्यार्थी? मर्यादा, ब्राह्मण, कर्मवीर, प्रताप। मेरे बच्चे प्रश्न करे प्रिय विद्यार्थी बच्चों प्रश्न कराए गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका का संपादन कर रहे थे? बोलना गुरुजी उस पत्रिका का बच्चों नाम था प्रताप। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जितने बच्चे डी वाले हैं बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं, डी वाले बच्चे। ठीक है, हाँ बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने। मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है प्रिय विद्यार्थी मेरे प्रश्न कह रहा है भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका? बच्चों हमने यह प्रश्न आपको अच्छे लगा दिया है इस तरह बच्चों, ये प्रश्न आप अपने बॉडी से देख लीजिए बच्चों, आएगा। मेरे बच्चे कह रहे हैं भगत सिंह अपने मित्रों अपने दोस्तों के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था बच्चों? 10 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929, 16 अप्रैल 1929, 18 अप्रैल 1929, कब फेंका था? तो बोलना गुरु संपूर्ण रूप से 8 अप्रैल 1929 को बच्चों। अब बम फेंकने के पश्चात ही भगत सिंह गिरफ्तारी हुई थी बच्चों,
गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह ने मांग की, भैया मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मुझे कारावास में नहीं चाहिए जाना है, मुझे उम्र कैद की सजा नहीं चाहिए, बस मुझे फांसी दीजिए। और बच्चों 23 वर्ष, मेरे बच्चे 23 वर्ष मेरे बच्चे 23 वर्ष 6 बच्चों 6 माह गए थे, फांसी पर चढ़ गए थे। ठीक है, यस। अब मेरे बच्चे अगला प्रश्न, मेरे बच्चे अगला जो प्रश्न बढ़ने से पहले, तो बच्चे मेरे बच्चे अगला प्रश्न बढ़ने से पहले पहले मेरे बच्चे बताएंगे आप कितने बच्चे ऐसे हैं जो बच्चों 39 में पूरा 39 सही किए हैं, जल्दी बताएंगे। पहले मेरे बच्चे आप इतना बताइए अपने गुरुजी को, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 39 में पूरा 39 लगाए हुए हैं। उसके बाद बच्चों हम आपको अगला प्रश्न बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ भाई, देखते कितने बच्चे ऐसे स्मार्ट बच्चे हैं जो 39 में पूरा 39 लगाए, जल्दी बोलेंगे एक बार, ताकि बच्चों अगला हम प्रश्न बढ़ने वाले हैं, तुरंत ही बढ़ने वाले हैं। ठीक है। बहुत अच्छा, लखन बाबू 37 लगाए हुए हैं मेरे, बहुत अच्छा, ठीक है। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, अब प्रश्न संख्या आपके सामने आ चुका है मेरे प्रिय विद्यार्थी। 1 नंबर प्रश्न, बच्चों प्रश्न के रहा है, निम्नलिखित में किसे आपका, ठीक है, कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रिय विद्यार्थी? मोहन राकेश को, जयप्रकाश नारायण को, जगदीश चंद्र माथुर को, या बाल कृष्ण भट्ट जी को? बच्चों प्रश्न के रहा है, निम्नलिखित में किसे कालिदास अवार्ड से, बच्चों अवार्ड से तब सम्मानित करते जब कुछ बढ़िया कार्य करते, सम्मानित किया गया था, तो बोलना गुरुजी जगदीश चंद्र माथुर जी को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी वाले बच्चे सही लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने है। मेरे बच्चे प्रश्न के राय 2 नंबर, बच्चों प्रश्न के राय 2 नंबर, गोरखपुर जिले में गंडक नदी को बच्चों क्या कहा गया है? बागमती नदी, कोसी नदी, कमला नदी, या नारायणी नदी? बच्चों प्रश्न के राय, गोरखपुर जिले में बच्चों गंडक नदी को बच्चों कौन सी बच्चों नाम से पुरस्कार, बच्चों कौन से नाम से प्रस्तुत किया गया प्रिय विद्यार्थी? बच्चों कौन से नाम से जानते हैं, तो बोलना उस बच्चों संपूर्ण से गंडक नदी को बच्चों संपूर्ण रूप से गोरखपुर जिले में क्या कहते हैं, तो बोलना गुरुजी नारायणी नदी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी वाले बच्चे, डी वाले बच्चे। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है, प्रिय विद्यार्थी बच्चों प्रश्न के रहा है, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? परशुराम सिंह, दीना पाठक, हरवंश सहाय, या जगमल चौधरी? मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है, बच्चों प्रश्न के रहा है, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार बच्चों कौन, बच्चों इसके साथ में एनी टाइम रहा करते थे, सलाहकार कौन थे? तो बोलना गुरुजी हरवंश सहाय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी वाले बच्चे। पिंटू बाबू गुड इवनिंग। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे मेरे प्रिय विद्यार्थी प्रश्न के रहा है, मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है, बच्चों प्रश्न के रहा है, जगदीश चंद्र माथुर की कीर्ति शारदिया का प्रकाशन बच्चों कब हुआ? बच्चों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। हालांकि बच्चों टाइपिंग में एक बार ही लिखी 2025, ये बच्चों ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछा गया है प्रिय विद्यार्थी। जगदीश चंद्र माथुर की कीर्ति शारदीय मेरे बच्चे प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? 1956, 57, 58, या मेरे बच्चे 1959? बच्चों कब इसका प्रकाशन, बच्चों प्रकाशन बच्चों अर्थ लागू, बच्चों क्या था लागू, बच्चों कब हुआ था? तो बोलना क्वेश्चन बच्चों 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, डी वाले बच्चे, डी वाले बच्चे, डी वाले बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न के प्रिय विद्यार्थी, जगदीश चंद्र माथुर रचित आपका कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन जो किस वर्ष किया गया था? 1949, 1950, 1951, 1951? बच्चों ये प्रश्न बच्चों इंपॉर्टेंट है बच्चों, बच्चों प्रश्न कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर बच्चों रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन मेरे बच्चे किस वर्ष में किया गया प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरुजी संपूर्ण से मेरे बच्चे सन बच्चों 1951 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जितने बच्चे सी लिख रहे हैं, जितने मेरे बच्चे सी वाले हैं, बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है, सन 1917 में भित्ती हरवा में किसकी तूती बोलती थी? बच्चों राजकुमार शुक्ल की, महात्मा गांधी की, ठीक है, रामदयाल शाह की, या एमन साहब की? मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है बच्चों,
सन बच्चों 1917 ईस्वी की बात हो रही है बच्चों कि हरवा में किसकी तूती बोलती थी? तो बोलना गुरुजी एमन साहब बच्चों। मेरे बच्चे एमन साहब कौन थे? तो बच्चों बोलना गुरुजी एक अंग्रेज थे बच्चों, अंग्रेज थे। अंग्रेज थे बच्चों मेरे बच्चे, इसे हम क्या कहते हैं? अंग्रेज थे। इसे हम कहते हैं फिरंगी। क्या कहते हैं? फिरंगी बच्चों, फिरंगी भी कहते हैं, याद रखना। जितने बच्चे डी कमेंट कर रहे हैं, अब बच्चे बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थी, मेरे प्रिय विद्यार्थी, अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है, मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है। हरीश सिंह देव का दुर्ग बच्चों कहाँ छिपा हुआ था? पर्वतों के बीच में, पठार के पीछे, वन की गहराइयों में, गुफा में। प्रिय विद्यार्थी प्रश्न के रहा है, ये प्रश्न कर रहे हैं हरीश सिंह देव का बच्चों दुर्ग, दुर्ग का बच्चों अर्थ महल बच्चों, दुर्ग का बच्चों अर्थ क्या था? महल। कहाँ मेरे बच्चे छिपा हुआ था प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरुजी वन की गहराइयों में, या मेरे बच्चे जंगल की, जंगल की गहराइयों में। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। जितने बच्चे सी वाले हैं, आप मेरे बच्चे बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी, मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है, बच्चों अगला प्रश्न के रहा है नंदनगढ़ का स्तूप कितना फुट ऊंचा है? 82 फुट, 83 फुट, 84 फुट, या बच्चे 85 फुट? मेरे बच्चे प्रश्न कह रहे हैं नंदनगढ़ का जो बच्चों स्तूप है, बच्चों स्टेच्यू कहते हैं, मेरे प्रिय विद्यार्थी कितना फीट ऊंचा है मेरे बच्चे? तो बोलना गुरुजी संपूर्ण रूप से आपका 82 फुट ऊंचा है। ऑप्शन नंबर, जितने बच्चे ए लिखे बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं मेरे बच्चे। अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी, मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है, जो प्रश्न के रहा है आपस में धांगर किस भाषा में बात करते थे? मिश्रित बुंदेली, ब्रजबुली, मिश्रित औराव, या बच्चों मणिपुर? मेरे बच्चे प्रश्न के प्रिय विद्यार्थी बच्चों, आपस में जितने भी धांगर थे, प्रिय विद्यार्थी कौन सी भाषा में मेरे बच्चे बातचीत क्या कर रहे थे? तो बोलना गुरुजी वो भाषा का नाम था मिश्रित औराव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी वाले बच्चे सही लिख रहे हैं। जो अभी तक मेरे बच्चे लाइक नहीं किए, जरूर बच्चों अपने गुरुजी का बच्चों इतना काम तो जरूर कर सकते हैं बच्चों, करना ये काम आप लोग को, लाइक और शेयर बच्चों जरूर करना है, ठीक है मेरे बच्चे। अगला प्रश्न, बच्चों अगला प्रश्न के रहा है, बच्चों अगला प्रश्न के रहा है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू बच्चों, ये उक्ति किस वजह शीर्षक पाठ से? मेरे बच्चे प्रश्न के रहे हैं वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह बच्चों उक्ति किस शीर्षक पाठ से मेरे बच्चे लिया गया प्रिय विद्यार्थी? ओ सदा निरा, तिरिच, रोज, या बच्चे बोलेंगे अर्ध नारी से? बच्चों कौन से पाठ से ले गए? तो प्रिय विद्यार्थी आप कमेंट करने वाले मेरे बच्चे गुरुजी ए नंबर ओ सदा निरा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ई वाले बच्चे सही लिख रहे हैं मेरे बच्चे। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे बच्चे, अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे बच्चे। प्रश्न के रहा है जगदीश चंद्र माथुर की रचना बच्चों निम्न में से कौन? बच्चों प्रश्न कह रहा है जगदीश चंद्र बच्चों माथुर की रचना कौन सी आखिर बच्चों? शिक्षा, ओ सदा निरा, रोज, या बस जूठन? कौन से बच्चों मेरे बच्चे कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो प्रिय विद्यार्थी आप कमेंट करने वाले गुरुजी ऑप्शन नंबर बी ओ सदा निरा। जितने बच्चे बी वाले बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं, कोई बच्चे क्लास में बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है हाँ बच्चों। इतना बड़े बच्चे जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए बच्चों, आप अपने गुरुजी के लिए इतना सहयोग कर सकते हैं, कुछ ना से बच्चों इतना कर दीजिए, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने, बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्रिय विद्यार्थी। गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा बच्चों, बच्चे प्रश्न कह रहे हैं जो गंडक नदी में उसका जल जो सदियों से चंचल रहा, लहरें काटता रहा प्रिय विद्यार्थी। यह बच्चों पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा वो लिखी गई है? जगदीश चंद्र माथुर, मलयज, उदय प्रकाश, या बच्चों बोलेंगे नामों से? बच्चों किसके द्वारा मेरे बच्चे लिखी गई थी पंक्ति? तो बोलना मुझे लिखने वाले थे जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए वाले बच्चे, ए वाले बच्चे बहुत अच्छा मेरे बच्चे। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रिय विद्यार्थी, प्रश्न के रहा है मेरे बच्चे, प्रश्न के रहा है गंडक नदी का, तो बच्चे माफ कीजिएगा, गंडक नदी की चर्चा किस वजह शीर्षक पाठ में है? ओ सदा नीरा, रोज, अर्ध नारीश्वर, या बच्चों बोलेंगे तीर्थ? मेरे बच्चे प्रश्न के प्रिय विद्यार्थी गंडक नदी की चर्चा बच्चों कौन से पाठ में किया गया है? तो प्रिय विद्यार्थी बोलेंगे गुरुजी उस पाठ का नाम है ओ सदा नीरा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए वाले बच्चे, ए वाले बच्चे बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थी। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे, मेरे बच्चे प्रश्न के लिए प्रिय विद्यार्थी
धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए बच्चों लाया गया था प्रिय विद्यार्थी? नील की खेती के लिए, मखना की खेती के लिए, मक्का की खेती के लिए, इनमें से कोई। बच्चों 18वीं शताब्दी में धांगरों को कौन से कामकाज के लिए बच्चों संपूर्ण से चंपारण डिस्ट्रिक्ट लाया गया था? बिहार के चंपारण जिला बच्चों। तो बोलना गुरुजी नील की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बच्चों इसी के माध्यम से 3 कठिया प्रणाली बच्चों लागू हुई थी। ठीक है, यस। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, जितने बच्चे ए लिखे बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थी। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी। चौर बच्चों क्या है? चौर कैसे ताल हैं? उथले, चौड़े, गहरे या बच्चों लबालब? मेरे बच्चे एक प्रश्न किया प्रिय विद्यार्थी, चौर बच्चों कैसे ताल हैं? बच्चों कैसे ताल हैं? बोलना चौर बच्चों एक उथले ताल है बच्चों, कैसे हैं? उथले। ऑप्शन नंबर ए इस तरह का। जितने बच्चे ए वाले हैं बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थी। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध बच्चों में वर्णित बच्चों मन कैसा ताल है? गहरे, छोटे और विशाल, उछले और छिछले, गहरे और विशाल। मेरे बच्चे प्रश्न के प्रिय विद्यार्थी बच्चों, ओ सदा नीरा बच्चों शीर्षक निबंध में बच्चों वर्णित मन कैसा ताल है? तो बोलना गुरुजी गहरे और विशाल आपके मन की भावना है ना? जितने बच्चे ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं, आप बच्चे बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थी। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों प्रश्न के रहा है, ओ सदा नीरा निबंध बच्चों किस पुस्तक में लिया गया है? पुस्तक से निखरते छंद से, नील कुसुम से, बोलते छंद से, हारे को हरिनाम। मेरे बच्चे प्रश्न के प्रिय विद्यार्थी, ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से मेरे बच्चे पूर्ण रूप से लिया गया है? बच्चों उस मेरे बच्चे पुस्तक का नाम क्या है? बोलना गुरुजी उस बच्चों पुस्तक का संपूर्ण नाम आपका है बोलते छंद से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितने बजे सी वाले हैं बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यस। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने। कोई बच्चे क्लास में बातचीत नहीं करेंगे जी, ठीक है? बच्चों प्रश्न के रहा है, गंडक नदी का जल सदियों से शांत रहा, चंचल रहा, गर्म रहा या बच्चों ठंडा रहा? मेरे बच्चे प्रश्न है प्रिय विद्यार्थी, तो जो आप गंडक नदी है इसका जो जल है सदियों से एक जमाने से बच्चों कैसा रहा था? तो बोलना कोई चंचल रहा बच्चों, कैसा रहा? चंचल रहा। ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चे बी कमेंट कर रहे हैं बहुत ही प्यार लिख रहे हैं, यस। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे अगला प्रश्न के रहा है, सरैया मन का सरैया मन ताल का जल बच्चों कैसा है? चंचल, स्थिर, गहरा, गंदा? बच्चों प्रश्न की राय, सरैया मन का तल सरैया मन ताल का जल बच्चों कैसा था? तो बोलना गुरु जी बच्चों इसे मेरे बच्चे हम कहते हैं शांत। क्या कहते हैं? शांत अवस्था, शांत रहना, पूरा स्थिर बच्चों रहना। जितने बच्चे बी वाले हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी बहुत ही अच्छा कमेंट कर रहे हैं, यस। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है, जो प्रश्न के रहा है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव बच्चों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये आपका पंक्ति किसके द्वारा बच्चों लिखी गई है? उदय प्रकाश, जय कृष्ण मूर्ति, मलयज, जगदीश चंद्र माथुर। प्रिय विद्यार्थी प्रश्न के रहा है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू बच्चों यह पंक्ति किस लेख के माध्यम से लिखा गया प्रिय विद्यार्थी? बोलना विधि उसका नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी वाले बाबू, यस। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके हैं, ठीक है? हाँ बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, बच्चों प्रश्न के रहा है, रामपुरवा कहाँ है? भित्ती हरवा के पास, नवगछिया के पास, रांची के पास, इलाहाबाद के पास? मेरे बच्चे प्रश्न कर प्रिय विद्यार्थी, बच्चों प्रश्न कराएं, रामपुरवा मेरे बच्चे कहाँ पर है प्रिय विद्यार्थी? बोलना मुझे रामपुर बच्चों भित्ती हरवा के पास है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई बच्चे क्लास में बच्चों बातचीत नहीं करेंगे, ओके? हम आपको बोल देते हैं मेरे बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे मेरे क्लास में किसी प्रकार किसी को डिस्टर्ब हो। हम बच्चों मेरे क्लास में किसी बच्चे में बातचीत करने नहीं देते हैं, ठीक है? हाँ, हम किसी बच्चों को यहाँ डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं, याद रखिएगा। यहाँ सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे आराम से पढ़ाई करते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। 22वां प्रश्न, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी?
मुखिया ने, ग्रामीणों ने, मठ के महंत ने, बच्चों उनके भाई ने। बच्चों प्रश्न कराएं, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे बच्चों जगह किसने दी थी? तो बोलना गुरु जी मठ के महंत ने। ऑप्शन नंबर सी इज दैट आंसर। सी वाले बच्चे, सी वाले बच्चे, हाँ यस। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, तो बच्चा अगला प्रश्न आपके सामने। प्रिय विद्यार्थी प्रश्न के रहा है। बच्चों प्रश्न के रहा 23 नंबर। गांधी जी की झोपड़ी को बच्चों ने जला दिया, ग्रामीणों ने, युवकों ने, एमन साहब के कर्मचारियों, छात्रों। बच्चों गांधी जी ने, बच्चों इसके झोपड़ी को मेरे प्रिय विद्यार्थी किसने जला दिया था? कौन जलाने वाले? तो बोलना गुरु जी एमन साहब के कर्मचारी थे बच्चों, जो अंग्रेज थे बच्चों। ये एमन साहब कौन थे? अंग्रेज थे। इसके जो कर्मचारी जितने भी थे, इसके नौकर थे, इसके नौकर सब थे, गांधी जी का संपूर्ण झोपड़ी को पूर्ण रूप से जला दिया था जाकर। ऑप्शन नंबर सी इज दैट है। जितने बजे सी कमेंट कर रहे हैं बहुत ही प्यार लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने। मेरे बच्चे प्रश्न कह रहे हैं प्रिय विद्यार्थी 24 नंबर। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, मलयज या बच्चों मोहन राकेश। मेरे बच्चे प्रश्न कह रहे प्रिय विद्यार्थी, बच्चों प्रश्न कह रहा है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी प्रिय विद्यार्थी? बोलना गुरु जी लिखने वाले थे जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी वाले बच्चे, यस। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने। मेरे बच्चे प्रिय विद्यार्थी बच्चों प्रश्न कह रहा है 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? सिपाही की माँ, जूठन, ओ सदा नीरा या बजट तिरिश। मेरे बच्चे प्रश्न करे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो वजह संपूर्ण से जगदीश चंद्र माथुर के बच्चों माध्यम से लिखी गई है? प्रिय विद्यार्थी उस रचना का नाम क्या है? बोलना गुरु जी ओ सदा नीरा। ऑप्शन नंबर सी इज दैट। सी वाले बच्चे, मेरे बच्चे आप लोग निवे रिक्वेस्ट से ही बच्चे क्लास को इतना बच्चों लाइक जरूर कर दें। बच्चों जितने बच्चे क्लास में हैं बच्चों इतना लाइक और शेयर, इतना बच्चों कुछ ना सही अपनी गुरुजी के इतना काम कर दी। हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, ठीक है। रिजल्ट चाहते हैं बच्चों, हम आपसे रिजल्ट चाहते हैं अच्छा, और बच्चों ये रिजल्ट और ये चाहते हैं, ठीक है, बता दिया। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने। मेरे बच्चे जो प्रश्न कह रहा है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के बच्चों अंतर्गत आता है? बच्चों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए प्रश्न हम लाएंगे इंपॉर्टेंट, स्टार मार दिए। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम आपको देखने में मिल जाएगा। बच्चों प्रश्न कह रहा है ओ सदा निरा शीर्षक पाठ किस बच्चों विधा के अंतर्गत आता है? निबंध, कहानी, कविता या बच्चों नाटक। बच्चों किसकी आपका अंतर्गत बच्चों आपका आता है प्रिय विद्यार्थी? बोलना गुरु जी एक निबंध। बच्चों क्या है? एक निबंध। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए वाले बच्चे, ठीक है ये बाबू। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने है। मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है 27 नंबर। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः थे बच्चों निबंधकार, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार। मेरे बच्चे प्रश्न कर प्रिय विद्यार्थी जगदीश चंद्र माथुर क्या थे प्रिय विद्यार्थी? मेरे बच्चे आप कमेंट करने वाले गुरुजी नाटककार था बच्चों, क्या नाटककार था? यस। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने। जितने भी सी वाले बच्चे हैं बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं। यस बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने। मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की वजह संस्कृत है संस्कृत पर लिखी गई है? बच्चों प्रश्न कह रहा है, बच्चों प्रश्न कह रहा है ओ सदा नीरा निबंध बच्चों बिहार के बच्चों किस आपका क्षेत्र के संस्कृत वजह पूर्ण रूप से लिखी गई है? सारण, तिरहुत, मिथिला, चंपारण। बच्चों कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरु चंपारण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सी वाले बच्चे सही लिख रहे हैं। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी। बच्चों प्रश्न कह रहा है 29 नंबर। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य जो कारण क्या है? मेरे बच्चे जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इसमें बाढ़ आता है बच्चों, बाढ़ आने का सबसे मुख्य वजह कारण क्या है? बाढ़। बच्चों बाढ़ की अधिकता वजह क्यों आती है? बाढ़ अधिक जंगलों की कटाई, जंगलों का कटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्र धारा। बच्चों इनमें से बने मेरे बच्चे हमारे बच्चों उत्तरी बिहार चंपारण डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक बाढ़ आने का मुख्य कारण है जंगलों का बच्चों अंधाधुंध कटाई होना। जंगल बच्चों अंधाधुंध काटा गया है, इस कारण से बाढ़ सबसे अधिक आती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए वाले बच्चे। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने। प्रिय विद्यार्थी बच्चों प्रश्न कह रहा है ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार
गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ बच्चों स्थापित किए थे प्रिय विद्यार्थी? पाटलिपुत्र नालंदा में, सासाराम आपका भभुआ में, वैशाली आपका राजगीर में, बरहरवा मधुबन भित्ती हरवा में। बच्चों प्रश्न क्या है बच्चों? ओस दादिरा पाठ में बच्चों गांधी ने बच्चों आश्रम विश्वविद्यालय बच्चों की स्थापना कहां पर की थी प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरुजी बरहरवा मधुबन भित्ती हरवा में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी वाले बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है 41 नंबर। बच्चों प्रश्न कह रहा है मत क्या बच्चों माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, बच्चों उत्तर प्रदेश। मेरे बच्चे प्रश्न कर बच्चों माथुर जी बच्चों किस बच्चों राज्य के शिक्षा बच्चों सचिव नियुक्त हुए थे प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरुजी मध्य प्रदेश, एमपी के बच्चों, एमपी के। ऑप्शन नंबर आपका ए बच्चे इज द राइट आंसर, ए वाले बच्चे बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थी बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने है। मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का बच्चे विस्तार किया था? प्रिय विद्यार्थी मेरे बच्चे अंग्रेज जितने भी ठेकेदार थे, जिससे बच्चे एमएन साहब थे, इसके कर्मचारी कौन सी खेती का बच्चों विस्तार किए थे संपूर्ण से बच्चों? दलहन, नील, गेहूं, तिलहन बच्चों कौन सी खेती का विस्तार होता है प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरुजी नील बच्चों, नील खेती। अब बच्चों इसी बच्चों खेती के माध्यम से बच्चों तीन कठिया प्रणाली, ठीक बच्चों 20 3 बच्चों 3 कठिया 20/3 है बच्चों। मेरे बच्चे आपका 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन बच्चों, अगर बच्चों 20 कट्ठा जमीन में 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठा जमीन में आपको नील की खेती करना अनिवार्य कहा गया था। ठीक है, हाँ जी। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न क्या प्रिय विद्यार्थी? राजा हरि सिंह देव को बच्चों ग्यासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? 1225 में, 1250, 1325, 1350। मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है बच्चों प्रश्न के रहा है राजा हरि सिंह देव को बच्चों ग्यासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा प्रिय विद्यार्थी? तो मेरे बच्चे आप कमेंट करने वाले प्रिय विद्यार्थी सन बच्चों 1900 बच्चों सॉरी बच्चों माफ कीजिएगा सन 1325 में 1325 में ग्यासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी वाले बच्चे हैं। सी वाले बच्चे बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं। कोई बच्चे क्लास में बातचीत नहीं करेंगे, ओके ध्यान रखिएगा। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने। मेरे बच्चे प्रश्न कह रहे प्रिय विद्यार्थी धांगरों को नील की खेती के लिए खेती के सिलसिले में कब बच्चों लाया गया था? 18वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में बच्चों इनमें से बने जितने भी धांगर थे बच्चों, धांगर को बच्चों ठीक है नील की खेती करने के लिए बच्चों किस शताब्दी में लाया गया प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरुजी 18वीं शताब्दी के अंत में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए वाले बच्चे। ठीक है बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने। मेरे बच्चे हैं जितने बच्चे ए वाले बहुत अच्छा कमेंट किए हैं। बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है पुंडलिक जी बच्चों, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहे हैं बच्चों 35 पुंडलिक जी कौन थे? गांव का मुखिया, शिक्षक, चिकित्सक या बच्चों बोलेंगे राजनीतिक नेता? मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है पुंडलिक जी मेरे बच्चे कौन थे प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरु जी ये बच्चों एक शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे, जो कि मेरे बच्चे गांधी जी के बच्चों आश्रम विद्यालय में पढ़ाते थे, शिक्षा अध्ययन करवाते थे विद्यार्थियों को। ठीक है, इतने बच्चे बी वाले बच्चे बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं। कोई बच्चे क्लास में बच्चों बातचीत नहीं करेंगे, हम बार बार कह देते हैं आप लोग को। ठीक है, ये ताकि कि मेरे कोई भी विद्यार्थी पढ़ने वाले विद्यार्थी को हम डिस्टर्ब नहीं चाहते हैं कि ठीक है। हाँ, इसलिए हम मेरे इस संस्था में मेरे बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म ओनली फॉर एजुकेशन दी जाती है, पढ़ाई के मुताबिक बच्चों पूरा रहें। ठीक है, एक बच्चों पढ़ाई फोकस कीजिए, हम बातचीत करने किसी को नहीं देते हैं यहाँ पर। ठीक है मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने। प्रिय विद्यार्थी निम्नलिखित में आपसे आपका कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है बच्चों? दीपक, आधे अधूरे, कोणार्क, ओ मेरे मन। मेरे बच्चे प्रश्न कर प्रिय विद्यार्थी बच्चों निम्नलिखित में बच्चों कौन सी बच्चों रचना माफ कीजिए बच्चों निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है बच्चों? कौन सा नाटक है प्रिय विद्यार्थी? आप कमेंट करने गुरु जी। उसका नाम है कोणार्क बच्चों, उसका नाम है
ठीक, कोणार्क बच्चों, ठीक है। जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं सी, बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं बाबू, ठीक है। शिवम बच्चों गुड इवनिंग। आइए बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने। मेरे बच्चे प्रश्न के लिए प्रिय विद्यार्थी 33 नंबर। निम्नलिखित में से आपका कौन सी उपाधि माथुर जी की मिली बच्चों? अब बच्चों कौन सी उपाधि प्रिय विद्यार्थी माथुर, मेरे बच्चे जगदीश चंद्र माथुर जी को सम्मानित किया? उपाधि मतलब क्या? सम्मानित करना। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, कुछ अच्छा करोगे भैया, सम्मानित आप भी कोई किया जाएगा। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो आपको भी सम्मानित किया जाएगा, है ना। विद्या आपका और दक्षिणा, विद्या वारिधि प्रिय विद्यार्थी, विद्या कामिनी, या बच्चों बोलेंगे इनमें से किसी प्रकार से सम्मानित नहीं किया गया था बच्चों। किससे किया गया था? बोलना गुरु जी, विद्या वारिधि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी वाले बच्चे, है ना। हम्म। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके से प्रिय विद्यार्थी, ये प्रश्न की रहा है, माथुर जी को भित्ती हरवा पहुंचने पर कौन मिले? गांधी जी, गोखले जी, पुंडलिक जी, इनमें से हुए। जब बच्चों माथुर जी, जब माथुर जी भित्ती हरवा पहुंचे बच्चों, वहां पर कौन मिले? तो बोलना गुरु जी, वहां बच्चों संपूर्ण मिले पुंडलिक जी। जो कौन थे? ये वो टीचर थे, टीचर थे, शिक्षक थे, शिक्षक। क्या थे मेरे बच्चे? मेरे बच्चे एक शिक्षक थे, शिक्षक। ऑप्शन नंबर सी, जितने बच्चे सी लिख रहे हैं बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, पुंडलिक जी ने बच्चों निर्भीकता किससे सीखी? गोखले जी से, गांधी जी से, कृपलानी से, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों प्रश्न कह रहा है, पुंडलिक जी बच्चों निर्भीकता, निर्भीकता बच्चों अर्थ क्या आता है? दयाशीलता, सत्य और अहिंसा के मार्ग को प्रस्तुत करने वाले बच्चों किससे सीखे थे? बोलना गुरु जी, महात्मा गांधी है बच्चों। मेरे बच्चे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी है, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग को प्रस्तुत करवाया बच्चों, है ना। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे, प्रश्न किए रहा है 40 नंबर, चंपारण में धांगर कहां से आए थे? रांची से, जमशेदपुर से, छोटा नागपुर से, आंध्र प्रदेश से। मेरे बच्चे प्रश्न कराए, चंपारण में बच्चों धांगर कहां से बच्चों आकर आए थे? प्रिय विद्यार्थी आप बोलेंगे छोटा नागपुर से। ऑप्शन नंबर सी इज दैट, सी वाले बच्चे, सी वाले बच्चे, हाँ। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने 41 नंबर, गांधी जी चंपारण कब आए? अप्रैल 1918, अप्रैल 1920, 20 जून 1917, या अप्रैल 1917? मेरे बच्चे प्रश्न के प्रिय विद्यार्थी बच्चों, गांधी जी बच्चों चंपारण डिस्ट्रिक्ट कब आए थे मेरे बच्चे? तो बोलना अप्रैल सन 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी वाले बच्चे। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, तीन कठिया, तीन कठिया प्रथा संबंध है, ईख से, तंबाकू से, मसाला से, नील से। बच्चों प्रश्न क्या है, तीन कठिया बच्चों प्रणाली या प्रथा संबंध किससे रखता है? तो बोलना गुरु जी, नील से बच्चों, किससे? नील से। तो बच्चों अगर मान लीजिएगा आपका 20 कट्ठा में 20 कट्ठा जमीन अगर है, तो 3 कट्ठा जमीन में आपको संपूर्ण से नील की करना अनिवार्य कहा गया था एमन साहब के कर्मचारी और एमन साहब के माध्यम से। और बच्चों एमन साहब अंग्रेज थे, ठीक है। यस। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, कोई बच्चे बातचीत नहीं करेंगे जी क्लास में। बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है, ओसदार निराश शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 में बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा, उन्हें रामचरितमानस किसके क्रोध रूपी बच्चों नदी की बाढ़ याद आ गई होगी? लक्ष्मण के, भरत के, कैकैया के, या बच्चों राम के? बच्चों सन 1962 में बहुत ही भयानक हमारे बिहार में बाढ़ आया था और बच्चों इस बाढ़ आने के पश्चात रामचरितमानस याद आ गया था। उसमें कौन क्रोध हुए थे बच्चों? तो प्रिय विद्यार्थी बोलना गुरु जी, कैया के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी वाले बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने 44। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है, जगदीश चंद्र माथुर ने ये विश्वविद्यालय से एमए बच्चों, मेरे बच्चे जगदीश चंद्र माथुर बच्चों किस बच्चों विश्वविद्यालय से एमए मास्टर ऑफ बच्चों आर्ट्स की डिग्री प्राप्त किए थे, उत्तीर्ण किए थे, परीक्षा पास किए थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। बच्चों कौन सा बच्चों यूनिवर्सिटी बच्चों परीक्षा पास किए थे?
तो बोलना गुरुजी इसका नाम है आपका इलाहाबाद बच्चों विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए वाले बच्चे, ए वाले बच्चे। कोई बच्चे क्लास में बातचीत नहीं करेंगे अन्यथा मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा उसको, ठीक है, वार्निंग। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतर कर किस पर आघात किया? नीम के तने पर, पीपल के तने पर, विशाल विपट के तने पर, ठीक है, सागौन के तने पर। बच्चों उस दानिराबाई शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान जब अपने घोड़े से उतरे, बच्चों उतरने के पश्चात मेरे बच्चे किस पर आघात के बजाय तलवार से वार कर दिए? किस पर? तो बोलना गुरुजी विशाल विपट के तने पर। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी इज द राइट आंसर। सी वाले बच्चे, बहुत अच्छा। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मठ के महंत ने गांधी जी को कहां शरण दी? बच्चों शरण का अर्थ बच्चों रहने के लिए कहां पर जगह दिए, ठीक है। एमन क्या बच्चों, एक जामुन के पेड़ के नीचे, अपने मठ में, एक झोपड़ी में, एक महुए के पेड़ के नीचे। बच्चों मठ के जो महंत ने मेरे बच्चे हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी को कहां पर बच्चों रहने के लिए जगह दिए? प्रिय विद्यार्थी आप कमेंट करेंगे गुरुजी एक महुए के पेड़ के नीचे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी वाले बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने 47 नंबर, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म बच्चों हुआ था। बच्चों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इस जितना बच्चों प्रश्न आपको लगा देंगे बच्चे, ये आपको जो मोस्ट बच्चों प्रश्न आपको लगा देते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, स्टार मार देते हैं। जगदीश चंद्र बच्चों माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को, 16 जुलाई 1918 का, 17 अगस्त 1917 या 20 सितंबर 1917 बच्चे ईस्वी को। सब बच्चों हुआ था मालूम है? तो बोलना है गुरुजी 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इज दैट आंसर। जितने बच्चे ए वाले बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे हैं। बच्चों अगला प्रश्न बढ़ने से पहले कितने मेरे ऐसे विद्यार्थी हैं बच्चों, अभी बहुत सारे बच्चों प्रश्न हैं जो बच्चों 47 है, जो 47 कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे प्रिय विद्यार्थी 47 में जो पूरा 47 संपूर्ण से लगाए हुए हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं? जल्दी बच्चों बोलेंगे, उसके बाद मेरे बच्चे हम अगला प्रश्न बढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों अगला बच्चों प्रश्न बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला प्रश्न बढ़ने वाले हैं, मालूम है आप लोग को? यस बच्चों अगला प्रश्न आपके समय बच्चे, प्रिय विद्यार्थी, मेरे प्रिय विद्यार्थी बच्चों प्रश्न संख्या 1 बच्चों प्रश्न के रहा है, बच्चों प्रश्न संख्या 1 के रहा है। 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे? तारिका, मतवाला, अछूत समस्या, विश्व प्रेम। बच्चों प्रश्न के रहा है, रोना नहीं बाबू, सभी लोग बहुत अच्छा कीजिएगा, निश्चित रहिए। बच्चों 1962 में से मोहन राकेश किस पत्रिका संपादक रहे हैं? तो बोलना गुरुजी सारिका। ऑप्शन नंबर ए इज दैट। ए वाले बच्चे हैं, ए वाले बच्चे मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने। बच्चों प्रश्न कह रहा है प्रिय विद्यार्थी, वारिस शीर्षक रचना के लेखक का बच्चों नाम क्या है? रामधारी दिनकर, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि। मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है, बच्चों प्रश्न के रहा है वो बच्चे वारिस शीर्षक रचना के लेखक का बच्चों नाम क्या है? किसने मुझे लिखा था इसको? प्रिय विद्यार्थी आप बोलने वाले गुरुजी मोहन राकेश। किसने लिखा था? मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी इज दैट। बी वाले बच्चे। अभी तक जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं की प्रिय विद्यार्थी, मेरे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और जरूर बच्चों अपने दोस्तों से बच के रहेंगे। मेरे बच्चे करना ही है बच्चों, ये काम करना ही है अपने गुरुजी के लिए आपको। बस बच्चों आपको मुझे अपना आप लोगों का रिजल्ट चाहिए बच्चों, अच्छा रिजल्ट चाहिए, और बच्चों ये दो चीज आपके रिजल्ट सबसे बेहतर चाहिए, ठीक है। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, सिपाही की सिपाही की माँ की बच्चों होगा, ठीक है। शीर्षक पाठ का साहित्य विधा क्या है? लेख, कहानी, एकांकी बच्चों निबंध। मेरे बच्चे के सिपाही की माँ बच्चों शीर्षक पाठ साहित्य को विधा क्या है? मेरे बच्चे अगर बच्चों ही क्या प्रिय विद्यार्थी, तो बोलना गुरुजी ये एक बच्चों का एकांकी बच्चों क्या है? एकांकी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज दैट आंसर। सी वाले बच्चे बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं। बच्चों अगला प्रश्न, सी वाले बच्चे एकांकी है सिपाही की माँ। हाँ ठीक है बाबू। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, जानवर बच्चों प्रश्न कह रहा है, जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? उदय प्रकाश, मोहन राकेश, अज्ञे, ये बच्चे बोलेंगे बाल कृष्ण। मेरे बच्चे प्रश्न कह रहे हैं
जानवर और जानवर बच्चों। ये रचना बच्चों किसकी है, किसने लिखा था बच्चों, किसने लिखा है? तो बोलना गुरुजी मोहन राकेश की है। ऑप्शन नंबर बी इज दैट, बी वाले बच्चे, बी वाले मेरे बच्चे, बी वाले बच्चे। हाँ जी बच्चों का प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी बच्चों, मुन्नी के बच्चों अवस्था थी बच्चों, यानी मेरे बच्चे मुन्नी कितने वर्ष के थे प्रिय विद्यार्थी? अवस्था का अर्थ मेरे बच्चे कितने वर्ष के मुन्नी थी प्रिय विद्यार्थी? 10 वर्ष, 12, 13, 14 बच्चों। मेरे बच्चे मुन्नी कितने वर्ष की थी प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरुजी 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इज दैट है। और मेरे बच्चे मुन्नी की माँ का नाम क्या था बच्चों? मुन्नी की बच्चों माँ का नाम क्या था? मुन्नी की बच्चों माँ का नाम किशनी। और भैया बच्चों भैया कौन थे? मानक। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है मोहन राकेश का जन्म बच्चों स्थान कहाँ है? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, अमृतसर पंजाब, या आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है प्रिय विद्यार्थी बच्चों मोहन राकेश का बच्चों जन्म स्थान प्रिय विद्यार्थी कहाँ है? तो बोलना गुरुजी अमृतसर पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी इज दैट है। जितने बच्चे सी वाले हैं बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं। कोई बच्चे क्लास में बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है, और कोई किसी को परेशान नहीं करेंगे, वरना बच्चों हमने कहा कि मेरे क्लास का सिद्धांत का नियम है बच्चों, यहाँ क्लास सिद्धांत है, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं और कोई किसी को परेशान ना करे, नहीं तो आप गुरु जी से ब्लॉक कर देते हैं, है ना? समझ में आ गया बच्चों? अगला प्रश्न आपके सामने, जो प्रश्न कह रहा है मानक बच्चों बिजली से दूध के स्थान पर, या जगह का बच्चा स्थान लेंगे, स्थान, ठीक है, स्थान लिख सकते हैं। तो दूध की जगह क्या मांगता है? पानी, मिठाई, चाय, खाना बच्चों। मानक बच्चों माँ बिजली से बच्चों दूध की जगह क्या मांगता है? बोलना गुरुजी पानी। ऑप्शन नंबर ए इज दैट आंसर, ए वाले बच्चे, यस। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है परमात्मा आपको सुखी रखे बच्चों, ये जो कथन किसका है? आगंतुक लड़की, पुरोहित, चौधरी, कुंती। बच्चों प्रश्न कह रहा है परमात्मा आपको सुखी रखे बच्चों, ठीक है, यह बच्चों का कथन किसका है बच्चों? किसने कहा था प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरुजी आगंतुक लड़की। ऑप्शन नंबर ए इज दैट, ए वाले बच्चे, ए वाले बच्चे, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे अगला प्रश्न कह रहा है अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? मोहन राकेश, मलयज, ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामूर्ति। मेरे बच्चे प्रश्न करते हैं विद्यार्थी अंडे के छिलके बच्चों, अंडे के छिलके के रचनाकार बच्चों को उसका नाम क्या है? मेरे बच्चे आप कमेंट करें गुरुजी मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर ई इज दैट, ई वाले बच्चे, ई वाले बच्चे। देखिए कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम लास्ट वार्निंग देंगे कि मेरी क्लास में हम किसी बच्चों को यहाँ बातचीत करने नहीं देते हैं, ठीक है? हाँ बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, बच्चों प्रश्न कह रहा है मोहन राकेश के बचपन का नाम बच्चों क्या था? मदन मोहन, गूगल बच्चों मुगलानी, कृष्ण मोहन मुगलानी, राधा कृष्ण आपका मुगलानी, बच्चों उसका बदला गया है राम कृष्ण मुगलानी। मेरे बच्चे मेरे प्रिय प्रश्न कराएं मोहन राकेश के प्रिय बच्चे बचपन का नाम क्या था जब नन्हे मुन्ने बालक थे बच्चों, उसका नाम क्या था? तो बोलना गुरुजी मदन मोहन मुगलानी। ऑप्शन नंबर ए इज दैट, ए वाले बच्चे, ए वाले बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है मुन्नी कौन थी? सुखनी की बेटी, रजनी की बेटी, शिवनी की बेटी, बिस्नी की बेटी। मेरे बच्चे प्रश्न करे प्रिय विद्यार्थी मुन्नी आखिर बच्चों कौन थी? बच्चों मुन्नी कौन थी प्रिय विद्यार्थी? बोलना गुरुजी बिस्नी की बेटी। मेरे बच्चे मुन्नी बच्चों कौन थी? बिस्नी, माँ बिस्नी की बेटी थी, है ना? और बच्चों मानक की बहन, मेरे बच्चे मानक की मेरे बच्चे मानक की बहन थी। ऑप्शन डी बच्चे राडन, ठीक है मेरे बच्चे। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है सिपाही की माँ बच्चों एकांकी बच्चों क्या एक कथा वस्तु है? निम्न मध्यम वर्ग की, उच्च वर्ग की, उच्च मध्यम वर्ग की, बच्चों निम्न वर्ग की। मेरे बच्चे प्रश्न कर रहे हैं सिपाही की माँ एकांकी आगे बच्चों कथा वस्तु कैसी बच्चों? मेरे बच्चे कैसी वस्तु है? प्रिय विद्यार्थी आप कहने वाले को जी निम्न बच्चों मध्यम वर्ग की,
यानी गरीब थे बच्चों, एक गरीब बच्चों बहुत ही गरीब थे, उससे मिडिल क्लास में आए थे। ठीक है, हाँ जी। जितने बच्चे ए लिखे हैं बच्चे बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है, सिपाही की माँ एकांकी बिस्नी चार पाई के पास मोड़े पर बैठी बने बच्चे क्या करती दिखाई देती है? सूत काटती है, ट्यूटर बनती है, चटाई चुनती है, सिर्फ जमा चटाई आपका बुनती है, चावल चुनती है। मेरे बच्चे ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम बच्चे इस प्रश्न को कर दे स्टार मार दे ताकि आपके बोर्ड बच्चे एग्जाम पूरा डायरेक्टली आ जाएगा ये प्रश्न। ठीक है बच्चों, क्या करती प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना है सूत काटती है। ऑप्शन नंबर ए इज दैट आंसर। ए वाले बच्चे, ए वाले बच्चे बहुत अच्छा। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है, रंगून बच्चों कहाँ है? नेपाल में, बर्मा में, जापान में, चीन में? बच्चों प्रश्न क्या है मेरे बच्चे? तो रंगून बच्चों आगे है कहाँ? बच्चों रंगून कहाँ पर है प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरुजी बर्मा बच्चों कहाँ है? बर्मा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी वाले बच्चे, बी वाले बच्चे। अगला बच्चों प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे प्रश्न प्रिय विद्यार्थी, मोहन राकेश रचित आपका नाटक संग्रह है उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र या बच्चों आषाढ़ का एक दिन? मेरे प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है, बच्चों प्रश्न कह रहा है, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है मोहन राकेश रचित आपका नाटक संग्रह के है क्या प्रिय विद्यार्थी? क्या है? बोलना गुरु जी आषाढ़ का एक दिन। बच्चों आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी वाले बच्चे। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है सिपाही की माँ एकांकी वजह लेखक कौन है? प्रथम प्रश्न आएगा, या बच्चों द्वितीय प्रश्न आपसे कह सकते प्रिय विद्यार्थी, या सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? रामधास दिनकर, मोहन राकेश, नामवर सिंह, उदय प्रकाश? प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है बच्चों कौन है आपके बच्चे? सिपाही की माँ बच्चों पाठ के, लेखक के, एकांकी के रचनाकार कौन है? तो मेरे बच्चे आप कमेंट करने वाले गुरु जी मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी वाले बच्चे, बी वाले बच्चे बहुत अच्छा। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? पेड़ तले जमीन, लगाए लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, सिपाही की मां? बच्चों प्रश्न कह रहा है बिस्नी बच्चों किस बच्चों एकांकी की पात्रा? बच्चों माँ बच्चों बिस्नी किस एकांकी की पात्रा प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरु जी सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर डी इज दैट। डी वाले बच्चे, डी वाले बच्चे। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी ये प्रश्न कह रहा है मानक की माँ का बच्चों नाम क्या है? कुंती, मुन्नी, बिस्नी, इनमें से कोई नहीं? बच्चों प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थी? मानक के बच्चों माँ का नाम क्या प्रिय विद्यार्थी जी? मेरे बच्चे मानक के बच्चों माँ का नाम है बिस्नी बच्चों, और बच्चों बहन का नाम क्या है? मुन्नी। मुन्नी कौन है मेरे बच्चे? मुन्नी कौन है? तो बोलना गुरु जी बहन। बच्चों कौन है? बहन। तो ऑप्शन नंबर सी इज दैट है। सी वाले बच्चे, सी वाले बच्चे सटीक उत्तर दे रहे हैं। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में आपका लड़ने वर्मा गया? प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, कारगिल बच्चों युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं? बच्चों कह रहे प्रिय विद्यार्थी बच्चों मानक जो है बच्चों कौन सा बच्चों विश्व युद्ध में जो लड़ने गया था वर्मा में? प्रिय विद्यार्थी बोलेंगे गुरु जी द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वार। बच्चों सेकंड वर्ल्ड वार। ऑप्शन नंबर बी इज दैट। जितने बच्चे बी वाले हैं नेटवर्क क्लियर हुआ? नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गया ना? क्या बच्चों नेटवर्क क्लियर है? नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, बच्चों 1 मिनट रुकेगा।
अच्छा कोई जो मेरे बच्चे नेटवर्क क्लियर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी। अच्छा बाबू क्लियर हो जाएगा, ठीक है।